चलो जी, देखो भाई, ये क्या है पता है आपको? क्या है? भारत माता है ना, देखी है ना सबने भारत माता? क्या एक्चुअल में कोई भारत माता होती है? मतलब पार्वती माता हो सकती है, माता दुर्गा हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है। तो भारत माता तो कोई नहीं ना थी। 20th सेंचुरी में बैंकिम चैटर्जी ने बनाया था। क्या बनाया? ये इमेज बनाया। इस इमेज को देख के हमें लगता है भाई ये क्या है? भारत माता। ठीक है जी। भारत, ये जो जमीन है, ये जो मिट्टी है, ये हमारी माँ है। और ये कौन है? ये है भारत माता। यही बात होती है। तो यूरोप में भी ऐसा ही हुआ बच्चा। ठीक है, यूरोप में भी ऐसा ही हुआ। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी का मतलब क्या होगा बच्चा? 1600 से लेके 1700 के बीच में। ठीक है, और सॉरी 1700 से लेके 1800 के बीच में। और 19th सेंचुरी हो गया 1800 से लेके 1900 के बीच में। सेंचुरीज मैंने आपको पढ़ाई है। समझ गए? अब इन आर्टिस्ट ने यहाँ पे क्या किया? देखो, देशभक्ति की फीलिंग तो चल ही रही थी, चल रही थी, लोग लड़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब एक तरफ जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया? उन्होंने गाने बनाए। आर्टिस्ट बनाते कि नहीं गाने? बनाते। नेशनलिज्म पे गाने बनते कि नहीं बनते? भाई बनते हैं। जब हमारी किसी के साथ वॉर होगी, देखना यहाँ से गाने बनेंगे। अब पीछे से आपने देखा होगा, पंजाब में जब फार्म बिल आए थे, पंजाब में कितने गाने बने थे? बने थे ना? सुना गाना? दिल्ली भी दब लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, सिद्धू मूसेवाला का गाना। तो इससे क्या होता है बच्चा? आर्टिस्ट अपना काम करता है। तो यहाँ पे फ्रांस में और जर्मनी में और बाकी इलाकों में जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई। क्या बनाई? पिक्चर्स बनाई। और उन पिक्चर्स में उन्होंने फीमेल्स के रूप में नेशंस को पोर्ट्रेट कर दिया। ये फीमेल के रूप में नेशन पोर्ट्रेट किया है। भारत माता यानी कि इंडिया है, ये इंडिया ही तो दिखाया है ना मैडम को, मतलब माता को इंडिया ही दिखाया ना। तो ऐसे ही समझ लो, भारत माता या जर्मनी की माता या फ्रांस की माता इन्होंने बनाई, ताकि लोग इसको देखें और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आए। डन। देखो, ये भी एक ऐसी माता तुम्हारी किताब में भी है एक। समझ रहे हो? टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब देश, यहाँ पे देशभक्ति भी है। विजुअलाइजेशन का मतलब विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, देखना। दिखता थोड़ी है देश, कोई कैसे पता लगेगा? है ना, देश क्या है भाई? लोग हैं। अब उसको दिखाने के लिए इमेज को यूज किया गया। बच्चा, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? परसोनी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब यहाँ पे पर्सन है। क्या है? पर्सन है। जब किसी आइडिया को पर्सन के रूप में दिखाओ, एक इंसान बना के दिखा दो, उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। यहां पे आइडिया है, नेशन, देश है, उसको दिखा दिया एक फीमेल के रूप में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है? एक लड़की जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उसको हमने क्या बोला था? सिंबल ऑफ जस्टिस। देखा ना, इंडियन कोर्ट्स में भी होता है, तराजू होता है, तराजू। और एक लेडी होती है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है, वो किसका सिंबल है? जस्टिस का, कि भाई ये जस्टिस है कि नहीं? बात समझ रहे मेरी? तो अब जब कोई आइडिया को आप किसी पर्सन के रूप में बना के दिखा दो, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। 19th और 18th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने यूरोप में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया और उन्होंने फीमेल फिगर्स बनाई। क्या बनाई? फीमेल्स की मूर्तियां बनाई। ठीक है, देखो बच्चा, अब ये जो लिखा रहा हूं ना, यही तुमने याद करना है, ये तुम्हारा टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है। समझो, देखो, आर्टिस्ट इन द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी पर्सोनिफाइड नेशन। पता लग गया पर्सोनिफाइड क्या होता है? दृष्टि, नेशंस को पर्सोनिफाई कर दिया, यानी कि नेशन को
पर्सन के रूप में दिखाया। किसने? आर्टिस्ट ने। कहां पे? यूरोप में, ठीक है, जर्मनी में भी, फ्रांस में। personification is when something is described as if it is a person। जब किसी चीज को ऐसा दिखाया जाए कि वो एक पर्सन है, एक आदमी है, एक औरत है। जैसे जस्टिस दिखाया है, जस्टिस में एक लड़की खड़ी कर दी, आंख में पट्टी बांध दी, तराजू पकड़ा दिया, ये क्या है जी? जस्टिस है। ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। नेशंस जो थे बच्चा, उनको पोर्ट्रे किया गया। पोर्ट्रे का मतलब दिखाना, दिखाया गया एज फीमेल फिगर्स। कौन से फिगर्स? फीमेल फिगर्स दिखाई गई, यानी कि फीमेल की मूर्तियां या इमेजेस के थ्रू दिखाया गया। एंड द फीमेल फिगर्स बिकेम एलिगरी ऑफ द नेशन। एलिगरी का भी मतलब बच्चा यही होता है, जब किसी आइडिया को आप किसी सिंबल से दिखा दो, ठीक है जी। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन, एलिगरी का मतलब किसी आइडिया को, किसी चीज को आप सिंबल के थ्रू दिखा दो। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूं, आप मुझे बताना। ये दिख रहा है आपको? चेन, हथकड़ी है ना, ये टूटा हुआ है। हथकड़ी क्या है? क्या मतलब है इसका? जब बंदे को हथकड़ी लगती है वो क्या हो जाता है? बंदी बन जाता है। और जब हथकड़ी टूट जाती है तो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। डन। तो ये सिंबल बच्चा क्या है? बिकमिंग फ्री। बिकमिंग फ्री। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, ये तलवार दिख रही है आपको, ये किसका सिंबल है? तलवार से क्या होता है? तलवार अगर ऐसे खड़ा है तो क्या तलवार का मतलब क्या हो गया? वॉर। तो यहाँ पे वॉर सिंबलाइज किससे हो रही है? तलवार से। इसको बोलते हैं एलिगरी। क्या बोलते हैं? जब सर किसी चीज को आप किसी सिंबल से दिखा दो उसको एलिगरी बोलते हैं। डन। तो यहां पे फीमेल एलिगरीज का इन्होंने इस्तेमाल किया। देखो, फीमेल फिगर्स बिकेम एलिगरी ऑफ द नेशन। नेशन के सिंबल्स कौन बन गए? फीमेल बन गए। बच्चा, दो फीमेल्स का जिक्र आपकी किताब में आया है, एक जर्मेनिया और दूसरी क्रिश्चियन मेरियन। कौन कौन सी? जर्मेनिया और क्रिश्चियन मेरियन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन है हु वर क्रिश्चियन मेरियन एंड जर्मेनिया। ठीक है जी, लिखो। आप बोलेंगे क्रिश्चियन मेरियन एंड जर्मेनिया वर फीमेल एलिगरीज। ठीक है, दे वर यूज्ड टू पोर्ट्रे नेशंस। जर्मेनिया को जर्मनी दिखाने के लिए, क्रिश्चियन मेरियन को फ्रांस दिखाने के लिए। अभी अभी आएगा उसमें, ठीक है। देखो, फ्रांस की बात समझे। बोलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने फीमेल एलिगरीज का इस्तेमाल किया था और उन्होंने आइडियाज को पोर्ट्रे किया, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। एक लेडी होती थी, ठीक है। These idols were represented through specific objects and symbols। ये कुछ सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया। समझ गए? चलिए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी। आजादी कैसे दिखाई थी? रेड कैप। अगर तुम्हें याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता था, जो भी बंदा स्लेवरी से आजाद होता था ना, उसको रेड कैप पहनाई जाती थी। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था। जो बंदा रेड कैप पहन के घूमेगा उसका मतलब क्या होगा? ये बंदा क्या है? आजाद है। ठीक है, चलिए जी। और द ब्रोकन चेन्स। अब ब्रोकन चेन्स अभी मैंने आपको बताया, ब्रोकन चेन्स का भी मतलब क्या है? कि बंदा आजादी है, लिबर्टी है। ठीक है। और जस्टिस को कैसे दिखाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? देखो, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। ठीक है जी, ब्लाइंड फोल्ड, कानून अंधा है, पट्टी बांध दी। तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमन किसको दिखाती, क्या दर्शाती है? बोलो। जस्टिस को दर्शाया। ये कब हुई बात है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, 1789। इस टाइम पे ये हुई, ये बात बोल रहे हैं पहले। डन। चलिए, तो देखो 1789 का मतलब है 18th सेंचुरी, है ना? पता है आपको? नहीं है बात? जो भी साल चल रहे होते हैं सेंचुरी उसके एक आगे चल रही होती है। जैसे 1750, 1780, 1790, तो 1717 होगा, सेंचुरी कौन सी होगी? 18th। ठीक है जी। 1910, 1920, 1950, 1960। जब 19 होंगे तो सेंचुरी कौन सी होगी? 20th। अभी 20 चल रहा है, 20 ही चल रहा है ना? 2026 चल रहा है अभी, 2026 ही चल रहा है। 2026, 20 ही तो है ना? ये 1900, ये 2000। तो कौन सी सेंचुरी है? 21st। चलिए,
तो बच्चा 1789 में 18th सेंचुरी में ये सारे काम इन्होंने किए। लिबर्टी को इन्होंने ब्रोकन चेन से दिखाया, जस्टिस को इन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन से दिखाया, और बोल रहा है कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, जिसके हाथ में तराजू भी था। आज भी बच्चा इंडिया में तो यही दिखाया जाता है। इंडिया में कोर्ट्स में आप जाएंगे तो ये लगी होती है, पुरानी मूवीज भी देख लेना। वो एक लेडी होगी, आंख में पट्टी बांधी होगी और हाथ में तराजू होता है, क्या दिखाता है? जस्टिस, है ना। चलिए भाई, सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। और ऐसी ही एलिगरीज इन्होंने आगे चल के 19th सेंचुरी में भी बनाई। डन। आपका क्वेश्चन पूछेगा, बताओ दी फीमेल कैसी एलिगरीज का, ठीक है, इस्तेमाल किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त। आप बोला फीमेल एलिगरीज को यूज किया, लिबर्टी को दिखाया, जस्टिस को दिखाया। लिबर्टी को ब्रोकन चेन से दिखाया और जस्टिस को ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन के थ्रू दिखाया। फिर आगे चल के और ये आर्टिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, एलिगरी देख लो, मैंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर एग्जांपल के लिए लालच है, ग्रीड, एनवी मतलब किसी से दुश्मनी है, ठीक है, चले जी, फ्रीडम है, लिबर्टी है, ठीक है, इसको बोल रहे दिखाना थ्रू अ पर्सन और ए थिंग, इसी को बोलते हैं एलिगरी। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। छोड़ो इसको, एलिगरी आपको पता लग गया, किसी आइडिया को सिंबल के थ्रू, पर्सन के थ्रू दिखाना एलिगरी होता है बच्चे। आप समझे। तो ही आपको दो आपको केस पढ़ने हैं, एक पढ़ना फ्रांस का और एक पढ़ना है जर्मनी का। फ्रांस में भारत माता कौन सी है बोलो? क्रिश्चियन मैरियन। क्रिश्चियन मैरियन, देखो जी, इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम है पॉपुलर, ऐसे रख दिया, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। और इसने क्या बताया? क्रिश्चियन मैरियन का जो फीमेल फिगर जो था, ये क्या दर्शाता था? पीपल्स नेशन। क्या दिखाता है? पीपल्स नेशन। पीपल्स नेशन मतलब लोगों का देश। भारत माता भी तो हमारा ही देश है, जैसे हम बोलते हैं जी भारत माता ही हमारा देश है, तो वो भी बताया। क्रिश्चियन मैरियन को देख के लगता था कि ये क्या है? हमारा देश है, हमारा फ्रांस एक देश है, ठीक है। हर करेक्टरिस्टिक्स मतलब जो फीचर्स हैं, were drawn from those of liberty and the republic, the red cap and the tricolor and the cockade। ठीक है जी। कॉकेड का मतलब होता है बच्चा जो टोपी होती है, टोपी के ऊपर यूरोप में लोग एक रिबन बांधते हैं, ठीक है, देखा आपने? माइकल जैक्सन का भी देखा होगा, ब्लैक कलर की टोपी और यहाँ पे व्हाइट कलर का रिबन लगा होता है, उसको कॉकेड बोलते हैं, ठीक है। तो बोला इसके भी जो करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दिखाए ना, लिबर्टी के, रिपब्लिक के, वो भी रेड कैप दिखाई। अब रेड कैप का मतलब क्या होता है? 9th क्लास में भी पढ़ा है। फ्री हो गया जो बंदा, वो पहनता रेड कैप, ठीक है जी। ट्री कलर, ट्री कलर मतलब झंडा, तिरंगा, अपने देश का झंडा, और साथ में स्टैच्यूज थे जो मेरियन के बच्चा, वर इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब होता है बिल्ड करना, खड़े करना, ठीक है। इन पब्लिक स्क्वायर्स, चौराहों पे स्टैच्यूज लगा दिए गए, किसके? क्रिश्चियन मैरियन के। टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। टू रिमाइंड बरा, ताकि लोगों को टाइम टू टाइम इसको देख के याद आए। क्या याद आएगा उनको? कि सिंबल ऑफ यूनिटी है बच्चा। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में बड़ा पंगा है, जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम ईसाई हैं, लड़ रहे हैं लोग आपस, जात पात में लड़ रहे हैं, रीजन रीजन में लड़ रहे हैं, ठीक है। पंजाब वाला हरियाणा के साथ लड़ रहा है, हरियाणा पंजाब और जम्मू लड़ रहा है, जम्मू और कश्मीर आपस में लड़ रहे हैं, डन। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे में यूनिटी जगा देती हैं। तिरंगा झंडा ना, सारे प्यार करते हैं। जन गण मन, सारे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहा है, इन्होंने क्या कर दिया? इरेक्ट कर दी बिल्डिंग्स, स्टैचू लगा दिए जगह जगह पे, किसके? कृष्ण मैरियन के, ताकि लोगों को बोल रहा है कि रिमाइंड किया जाए ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम। परसुएड का मतलब है उनको मनाना, ठीक है। टू आइडेंटिफाई विद इट। आइडेंटिफाई विद इट का मतलब अपने आप को उसके साथ में आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि भाई मैं बिलोंग करता हूं इस नेशन को, ये देश मेरा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई। डन, समझ आ गया आपको? चलो जी, मैरियन की जो इमेजेस थी, दे वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स, इस पे छाप दी गई,
कॉइन्स पे छापेगी और स्टैम्प्स पे। भारत माता के भी कॉइन छापे देखे आपने? भारत माता का फोटो देखा कॉइन के ऊपर कभी? होता है, समझ रहे हो? भारत माता का भी फोटो होता है कॉइन के ऊपर। डन। तो इन्होंने भी ऐसा किया, क्रिश्चियन मैरिइंग। दूसरा है बच्चा हमारे पास जर्मेनिया। कौन है? यह है जर्मेनिया। नाम से ही पता लग रहा है आपको, जर्मेनिया फीमेल एलेगरी है या फिगर है। कहां पे यूज किया गया? जर्मेनिया। एक बार जर्मेनिया को देखो ध्यान से। हाथ में क्या है? स्वॉर्ड। चेस्ट पे क्या है? ईगल। दिख रहा है आपको? ये चेस्ट प्लेट दिख रही है ना, ईगल। अच्छा जी, चलो जी। झंडा दिख रहा है? झंडा भी पकड़ा है, ब्लैक कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर। और माथे पे अगर आप देखोगे, एक पत्तों का इसने क्या डाला है? ताज डाला हुआ है। या ये सब चीजें कुछ सिंबल, कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं, कुछ मतलब है इसका। क्या चीज? ये ये पत्ते हैं बच्चा। अभी अभी वही बताऊंगा। स्वॉर्ड का मतलब है वी आर रेडी टू फाइट, और इन पत्तों का मतलब है कि हम शांति भी चाहते हैं। तलवार चाहोगे तो तलवार है हमारे पास, मारेंगे। और अगर पीस चाहते हो तो ये पत्ते भी हमारे पास हैं, ये पीस का प्रतीक है। समझ रहे मेरी बात? चलो जी, अब देखते जाना। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मन नेशन की एलिगरी कौन है? बोलो। जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देखने में बोलता है, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। कौन सा क्राउन पहनती है? ओक लीव्स। बच्चा पेड़ होता है एक ओक, ठीक है जी। होल्डिंग द, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन ही मेरे को भूल, ठीक है, चलो जो भी है समझ लो। होल्डिंग इंपीरियल स्वॉर्ड। इंपीरियल स्वॉर्ड, ये है इंपीरियल स्वॉर्ड, ठीक है। रिच स्वॉर्ड या वटेवर जो भी होगा, इसका आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने इसको लिख दिया। तो जर्मेनिया है, जर्मेनिया के हाथ में रिच स्वॉर्ड है, जो कि एक इंपीरियल तलवार है, शाही तलवार है। होल्डिंग द ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग। डन। इतनी सी बात लिख दोगे? ये जर्मेनिया है बोल रहा है, ठीक। अब समझना कुछ सिंबल्स, ये जर्मेनिया के सिंबल, ठीक है। सबसे पहला सिंबल बच्चा, अच्छा, ब्रोकन चेन। जब चेन्स टूटती हैं तो मतलब बंदा क्या हो गया? आजाद हो गया। तो लिखा है बीइंग फ्रीड। एक एक नंबर का आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। एक तरफ तुम्हें ये सिंबल दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ मीनिंग दे दिए जाएंगे, बोलेगा पेयर बनाओ। 3-4 नंबर के भी आ सकते हैं इकट्ठे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। दूसरा है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ईगल देखा ना हमने, इसका मतलब है जर्मन एम्पायर जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसका सिंबल बचाइए, ठीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक पेड़ का इसने जो पत्तों का क्राउन पहना हुआ है, इसका मतलब क्या है? हीरोइज्म। स्वॉर्ड जो है इसके हाथ में, इसका मतलब क्या है? रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए हमेशा तैयार। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो इसने पूछा कि सर तलवार के साथ में एक पेड़ का पत्ते जो है वो लिपटे हुए हैं, ब्रांच टहनी है, वो किसकी है? ऑलिव की। किसकी है? ऑलिव ऑयल होता नहीं, हाँ वो वाला ऑलिव। इसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस। लड़ाई करोगे तो लड़ाई भी करेंगे, स्वॉर्ड है हमारे पास। अगर आप पीस चाहते हो तो पीस का सिंबल भी हमारे पास ऑलिव की जो ब्रांच है वो भी है। डन। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, मतलब इनका जो झंडा है वो है फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट 1848 में, जिसको बोल रहा है उस वक्त पे ना जर्मन स्टेट के ड्यूक ने बैन कर दिया था। बैन करने का मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत रखी हो, लेट्स सपोज, और हम अपना झंडा लॉन्च कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करेंगे? उसको बैन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उस वक्त पे जब 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था, है, तो जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया था, इस झंडे को। तो बोला वो सिंबल ये करता है। इम्पोर्टेंट, रेज ऑफ राइजिंग सन, सूरज उगता हुआ, सूरज की रोशनी सुबह सुबह आती है। क्या होता है बच्चा जब सुबह सुबह सूरज निकलता है? दिन की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। सूरज जब डूबता है तो मतलब दिन खत्म हो गया, है ना। और सूरज जब दोबारा से चढ़ता है तो मेरा एक नया दिन,
नया दिन का मतलब एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, एरा का मतलब नया युग। युग कौन सा है? अब मोनार्की नहीं रही, अब क्या है? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, समझ? अब बराबरी होगी, लोगों को लिबर्टी होगी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। तो ये है रेज ऑफ राइजिंग सन, ठीक है जी। और ये सिंबल आप लोग देख लो भाई, ठीक है। चलो जी, तलवार है, ओक लीव्स है, चेस्ट ब्रेस्ट प्लेट है, उसके बाद झंडा है, ब्रोकन चेन्स है ना? हाँ, क्या चीज? ईगल जर्मन स्टेट की स्ट्रेंथ बताता है, ईगल जर्मन स्टेट की स्ट्रेंथ बताता है। ये देखो भाई, ईगल, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ। ये आपको याद करने बच्चा, मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन, हाँ, लीव्स का मतलब है बच्चा ओक लीव्स का, यहाँ पे देख लो ऑलिव ब्रांच, अच्छा नहीं कहाँ चला गया ये, हीरोइज्म, ठीक है। हीरोइज्म का मतलब बच्चा ये है कि बड़े तगड़े तगड़े जो एक्ट करता है बंदा। एक्ट का मतलब ये है जैसे लोगों की वेलफेयर करना, लोगों को बचाना, लोगों को अत्याचार से बचाना, स्लेवरी से उनको बेचारों को मुक्त कराना, लोगों के लिए लड़ना, वो आगे हीरोइज्म, समझ गए? डन हो गया? चलिए, तो ये सारे सिंबल्स भी आपको याद कर रहे हैं। नाउ अब आपको बच्चा क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, हु वर जर्मेनिया, ठीक है, एंड व्हाट वर डिफरेंट फीचर्स, ये बताओ। अब बोला जर्मेनिया जो थी वो एक फीमेल एलिगरी थी, जर्मन स्टेट में इसको लगाया गया, इसकी मूर्तियां जो है जगह जगह लगाई गई। जर्मेनिया के अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जर्मेनिया जो है ही होल्ड्स, सॉरी, शी होल्ड्स स्वॉर्ड इन हर हैंड, एक बार, और बोल रहा है जी स्वॉर्ड के अराउंड जो है ऑलिव ब्रांच भी है, ठीक है जी। चेस्ट पे बोल रहा है एक ब्रेस्ट प्लेट जो है वो भी कैरी करती है, डन। साथ में उसके पास थ्री कलर फ्लैग भी है। ये क्या करते हैं? डिफरेंट चीजों को सिंबलाइज करते हैं, और इनके सिंबल्स भी आप थोड़े थोड़े लिख सकते हैं, ठीक है जी। और बोला जिसके हाथ में स्वॉर्ड है उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है शाबाश? रेडी टू फाइट। और स्वॉर्ड के अराउंड जो ऑलिव ब्रांच लिपटी हुई है उसका मतलब क्या है? रेडी टू मेक पीस, लड़ने के लिए भी तैयार है, अगर आप पीस करोगे तो पीस के लिए भी तैयार है, शांति के लिए भी तैयार है। डन? लिख पाओगे? ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा और आप इसको अच्छे से